अरे देख, कर कसद बेदाद का, पकड़ हाथ इस आदमी जाद का। वहां जो खौफ में है बेखबर, अभी उसमें इसे कैद कर। श्री मनोहर सिंह जी की स्मृति में तैयार की गई फिल्म, इसकी अवधि है 22 मिनट। इसी के साथ एक और सूचना दे दें कि कल सुबह 10 बजे सम्मुख के सामने एक फोटो प्रदर्शनी है, जो कि हमारे 40 वर्षों की जितनी भी प्रस्तुति हुई है उनकी फोटो प्रदर्शनी होगी। तो प्रस्तुत है फिल्म। ठीक ही कहा है कि भारतीय रंगमंच और विशेष रूप से आधुनिक रंगमंच में अगर हम देखें तो दो ऐसे कद्दावर और एक बहुत ही रोबीले कठिने व्यक्तित्व के अभिनेता, एक पृथ्वीराज कपूर और दूसरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक मनोहर सिंह, इनको हम हमेशा याद रखेंगे। और उससे भी बढ़कर ये रंगमंडल की 40वीं वर्षगांठ पर मनोहर सिंह को याद करना और मनोहर सिंह के बहाने से और इस रंगमंच के पूरे दौर को याद करना अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक रेखांकित की जाने वाली बात है और उनके प्रति एक छोटी सी श्रद्धांजलि कही जा सकती। हमारी यदि आज ये मुल्क का फैसला अभी आपने सुना और अपनी आंखों से दर्द के साथ देखा, जिसके लिए गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान में फर्क और इम्तियाज कोई मायने नहीं रखता। खुदा करे ये लम्हा हमेशा सुरक्षा रहे और इसका लूट हमें अदल इंसाफ, बराबरी, अमन तरक्की की अजीम मंजिलों की तरफ ले जाए। सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि खुशहाल और बामकसद जिंदगी की तरफ। इस अजीम मकसद तक पहुंचने के लिए हम एक नया कदम उठा रहे हैं। इसी वर्ष हम अपनी दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे। आप लोगों को हैरत तो हो रही होगी, लेकिन इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी जालिम के दिमाग का कसूर नहीं। हम अपने वजीरों की मदद से बड़े गौर के बाद इस फैसले तक पहुंचे हैं। खुदा के फजल से हमारी सल्तनत साथी बसी है, जिसकी सरहदें दूर दक्कन तक जा पहुंची हैं। हमें एक ऐसी दारुल सल्तनत की जरूरत है जो इसके मरकज में हो, इसका दिल बन सके, जैसे दौलताबाद। दिल्ली हमारी शुमाली सरहदों के बहुत करीब है और आप जानते हैं कि आए दिन इसकी फजा पर हमले के खतरे मंडराते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए इस फैसले की सबसे अहम वजह यह है कि दौलताबाद हिंदुओं का शहर है। हम उसे अपनी दारुल सल्तनत बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों में एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। हम आप सबको दावत देते हैं कि हमारे साथ दौलताबाद चले। ये फरमान नहीं, दावत अमल है। हमारे साथ वही आए जिनको हम पर यकीन हो। इंशाअल्लाह उनकी मदद से हम एक ऐसी दारुल सल्तनत की तामीर करेंगे जिस पर सारे जहां को रश्क हो। हमारे ख्वाबों की तारीफ के हम सफरों। खुदा हाफिज।
1968 में स्कूल ऑफ ड्रामा में हम लोग सब पहले दिन जैसे रहता है क्लास का माहौल, पहला क्लास, और हम सब बैठे हुए थे, एक दूसरे का नाम ये सब पूछ रहे थे। तो मनोहर आए क्लास में। हम लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई स्टाफ के मेंबर हैं या कुछ देने आए हैं या फिर किसी और क्लास के हैं, कुछ समझाने आए या फिर कोई टीचर हैं, क्योंकि हम लोग से काफ़ी उम्र में वो बड़े थे और लग भी रहे थे बड़े। लेकिन फिर वो बैठ गए और चुप थे बिल्कुल। हम लोग भी कॉन्शियस हो गए, वो भी कॉन्शियस हो गए, उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। फिर बाद में पता चला जब भाई साहब आए क्लास में तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सबको एक दूसरे से, तो पता चला कि वो हम लोग के साथ पढ़ने आए। मैंने देखा कि उम्र से ज़्यादा एक आदमी आया है और ये आदमी अपनी नौकरी छोड़ के आया है, संसार छोड़ के आया है। हमारी तो पढ़ाई चालू थी, बीकॉम में आधी छोड़ के आया था, मुझे बीकॉम पूरी करनी थी, उनको संसार पूरा करना था। बहुत ज़्यादा मतलब एक हम लोग के और उनके बीच में एक डिस्टेंस और एक अजीब सी एक ऑकवर्डनेस थी। हम लोग को समझ में नहीं आता था कि हम लोग उनको मनोहर जी कहें या मनोहर साहब कहें या क्या कहें। मनोहर और मैं कभी एक दूसरे को आपकी बात से कभी नहीं कहा, तू मनोहर मैं माधव, इस तरीके से चलता था। उनको छेड़ते भी थे उत्तराव में कि भाई 4 साल जूनियर हैं आप हमसे। And you know that those things never bothered, you know, because when you're in a play together, hardly matters senior, junior, and all that. So I found him a very, very warm, very mellow, very soft person as a co-actor and as well as a person. बहुत अच्छे हम लोगों की काफ़ी मजाक भी, एक दूसरे को छेड़ाखानी भी, और कोई उम्र का उसके अंदर फिर धीरे धीरे मतलब मेरे लिए भी जैसे सबके लिए शायद पहले से थे, मेरे लिए भी फिर वो उन दिनों में ही शायद कभी मनोहर भाई मैंने देखा कि मैं बोलने लगा उन्हें। He always had this sense, I think, in his class of being much more mature than the other students around him, both in his behavior and in his attitude, and he always seemed to have much more experience from the stage, on the stage. मुझे आज भी याद है कि हमारा एक प्रेस शो चल रहा था शायद, अलकाई साहब पीछे बैठे हुए थे और लास्ट सीन है वो जब वो आकर डेस्डिमोना सोई हुई है, वो कहते हैं मुअत्तर रस की बूंदें डेस्डिमोना ये है, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुमने ये मेरे साथ गद्दारी क्यों की। बड़ा हास्यास्पद लगता है कहते हुए, लेकिन लास्ट सीन में जब वो उसका गला घोटते हैं सचमुच में उन्होंने नादिरा का गला दबा दिया और वो मनोहर सिंह कह के उठ के बैठ गए। I realized that the costumes were very important to him because he was trying to create an image of that character. It was nothing extraneous. It was totally from within that he tried to create this image. So what he looked like was extremely important to him because he had an image in his mind and he struggled very long to even come to that image, to arrive at that image. He did not generate a character from within, from emotion. Lear is mad and so I have to be mad. Manohar always wanted to have the image of madness or a photograph of madness in his mind. And then what Lear should look like very much played a part, and then he worked on his character from the outside in. He was very conscious of everything that was on the stage, whether it was another actor or an inanimate object, or like in Mother Courage, the cart. He knew how to pitch himself and extend his presence into things around him, and which would make him into a giant on the stage. He also knew one thing. The moment he heard the click of my camera, he knew that which part of the audience I was sitting in. So he was a photographer delight, I mean.
but he was a very silent actor. You see, he was a very quiet man, he was a very secretive man, and he was a very, very low-key. He did a vast range of characters actually. He played each one of them. उसकी रग पकड़कर जैसे कहते हैं कैरेक्टर की रग पकड़कर जैसे एक तरफ तुगलक है तो दूसरी तरफ संध्या छाया का वो है ओल्ड नालक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर बड़ी सेंसिटिविटी से वो पोर्ट्रे करते थे। मनोहर के साथ असली काम की शुरुआत हम लोगों की जो हुई वो उनके रेपर्टरी में आने के बाद, तो उसके बाद तो एक सिलसिला बन गया था। बहुत से प्रोडक्शन अच्छे नाटक हुए और जिसमें मनोहर जी के साथ हमने एक साथ एक लंबे अरसे तक साथ काम किया है। मुझे याद है कि जब इंटरव्यू में मैंने भी रंगमंडल चीफ के लिए आवेदन दिया था और मेरे से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम आपको कलाकार के रूप में लें, रंगमंडल प्रमुख के रूप में नहीं, तो मैंने कहा अगर मनोहर रंगमंडल के प्रमुख होते हैं तो मुझे मात्र कलाकार के रूप में आने में कोई हिचक नहीं होगी। हमें याद है रिहर्सल में सच्ची में हम लोग तो तलवार चलाते थे तो चिंगारी निकलती थी और कई बार तो इम्प्रोवाइज भी करना पड़ा था। जैसे भोपाल के शो में रिहर्सल में भी हुआ, एक बार तलवार ऐसी चलाई मैंने, उनकी तलवार बीच से आधी होकर के टूट गई और वो चीज़ रिपीट हुई रिहर्सल के बाद भोपाल के परफॉर्मेंस में, जिसमें कि तलवार टूट करके उनकी फिर गई, ऐसा मारता था। फिर मैंने इम्प्रोवाइज किया कि भाई मैंने हत्थे थे नहीं चलाऊंगा, खड़ग दी जाए, तो फिर खड़ग आई दूसरी, फिर वो गुस्सा और उन्होंने इतनी जोर से मुझे खेला कि विंग में जाते जाते मेरे माथे में बीच में एक निशान बन गया, लाल तिलक की तरह, एकदम खून निकल आया। तो हम लोग इन्वॉल्व होते थे और गर्मी बहुत है और वहां भी गर्मी बहुत होती थी। अरे फैक्ट्री में चाहे वो स्टूडियो नंबर 1 हो, चाहे विद्युत हो, चाहे पुराना किला हो, बड़ी गर्मी में हो, हम लोग बड़े बड़े गरम ड्रेस, चाड़े वाले ड्रेस पहन के लबा लो करके करते थे, मुस्कुराते हुए हर तरह के रस से ओतप्रोत करते हुए दर्शकों को बड़ा मनोरंजन भी होता था और कुछ नया करने की चेष्टा रहती थी। तुगलक एक ऐसी भूमिका उन्होंने निभाई है, उसको इतना जीवंत कर दिया उन्होंने कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी और अभिनेता को आप उस पात्र में देख पाएंगे। वो बिल्कुल जिस तरह के वो व्यक्तित्व थे वो शहंशाही थे, बिल्कुल शहंशाह थे। और जब वो सीढ़ियों उतर के आते थे तो लगता था एक खुदाई नुमाया चला हुआ आ रहा है। I've always had people in India tell me that big sets kill an actor. In all my work with Manohar Singh, that was never a problem. That was never a consideration. No set could kill Manohar Singh. In Naga, who is supposed to be this macho male, you see, Manohar Singh played him as in the Lasya. He was this gentle Naga, he was the sensuous Naga, he was all curves and he was that. He brought that to the role and that he discovered in the course of the rehearsals. जिंदगी का सुनहरा 15 से 20 साल का हिस्सा थिएटर को दिया था, एनएसडी को दिया था, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी को दिया था और उनकी कोशिशों से रेपर्टरी ने एक जगह बनाई थी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर। मैं तो ये कहूँगा कि मनोहर सिंह जी ने रेपर्टरी कंपनी की जड़ों को सींचा है अपने खून पसीने से। जिस दिन वो कुर्सी पर बैठे, मैं मिलने के लिए जिस दिन गया था, उसको याद दिलाई मैंने। मनोहर, अलका जी साहब ने बताया था गुस्से में आकर कभी एक दिन डिसिप्लिन देते देते, अरे मैं इतना सीख रहा हूँ तुम्हारे लिए इसलिए कि कभी न कभी तुम इस कुर्सी के मालिक हो, यहाँ पे बैठने वाले हो। और वो शब्द आज सच निकले, तुम कुर्सी पे बैठे हो। तब मनोहर ने क्या किया, नगर में माधव
जितना मैं हूँ उतना तुम भी और हर कोई हकदार है इस कुर्सी का। आओ तुम कुर्सी पे बैठो। He had this beautiful collection of music, okay? Rare things that he had recorded, Mallikarjun Mansoor, Bade Ghulam Ali Khan Sahab, somebody else. And I'm very interested in music, so I looked at his whole collection of cassettes and I said, अरे ये तो मार्केट में भी नहीं मिलते होंगे मनोहर जी। एंड कहते हैं हाँ नहीं मिलते हैं। तो ऐसा जिसे तुम्हें अच्छा लगता है मुझे दिया। He said, ले लो, सुन लो जो सुनना है। So I actually pulled out 10 cassettes of which he had personally recorded and written by hand. He has given to me, and he said, take it, and I still have them because somebody lost touch after my accident and I didn't manage to return them. And maybe the ethical thing would be to go and give them back to his family, but I'm keeping them as kind of a memento of, absolutely amazing man. I saw मनोहर भाई का पूरा प्रोसेस एज एन एक्टर। आप देखते हैं कैसा एक ग्रेट एक्टर प्रिपेयर कर रहा है विद अल्ताजी साहब डायरेक्टिंग, और कैसे मतलब फ्रॉम दिस न्यू चीफ ऑफ रेपर्टरी पर्सोना से वो एकदम से स्टूडेंट बन गए अल्ताजी साहब के सामने। What tends to happen with an actor is when he's a young actor, he performs in terms of what he has learned. He takes from what he has learned and performs. As you grow older, an actor takes more from his own life. And as you grow older, you take them from the history of your culture. So I think an actor goes through 3 stages in development. For me, I think that an actor, and I have always believed that a great male actor, I think his greatest challenge lies in doing women's roles. Tughlaq had become so overbearing on his personality because he has done it a long time. We had gone to a friend's house for dinner. Manohar was there, a few of the actors that we knew were there. We were all having dinner. So suddenly out of the blue, Amal called out to him. She was sitting across the room. And she said, Manohar, you are doing Mother Courage. So he said, oh, the cook or the priest? So she said, no, the mother. So he kind of fell back and he said, the mother? And he said, yes, you will do Mother Courage. I was learning the art of acting, you can say. I was learning the art of acting without acting, but I was learning to understand what is performance through Manohar, because I could see him on a daily basis in all the stages he was going through. It was inevitable for Manohar to leave the repertory because I don't think he could sustain himself and a family on the kind of income that he got from the repertory. And being the chief of the repertory was a very good position for him. So leaving it also was a very difficult decision. But also times had changed and there were a lot of changes in the NSD. And I think an important consideration is that Manohar always felt he didn't have enough autonomy in the repertory. जब वो रेपर्टरी छोड़ के चले गए तब उनकी कमी पहली बार हम सब लोगों को खली थी कि रेपर्टरी को जो स्टेटस उन्होंने दिया था, जो डिसिप्लिन उन्होंने दिया था, वो कैसे उनके जाते चरमराने लगा था। अभिनेता के लिए हमारे समाज में आज भी वही अवस्था है, बल्कि मैं समझता हूँ किसी भी अछूत जाति से भी ज़्यादा अछूत कर्म यदि हमारे समाज में अभी भी है तो वह है अभिनय, खास करके मंचीय अभिनय, क्योंकि मंचीय अभिनेता के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, उसकी आजीविका के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। इसका बोध मनोहर को होना, जो कि एक ठाकुर खानदान का आदमी था, तो सोचिए तो सही कि उसका स्खलन कितना बड़ा हुआ होगा, मन को इसका दंश देख सकते थे और उसकी पूर्ति का जरिया
सिवाय टेलीविज़न और सिनेमा के और क्या हो सकता था? उस समय दिया की अभी थी और हमारा वहाँ जाकर के खुश नहीं थे, ये मुझे मालूम है। और एक बार कला विहार में भी बाद में संयोग से उन्होंने मकान लिया और मैंने किराए में लिया, तो कई बार रातों में बज्जू वहाँ जिस तरह से प्रोड्यूसर या निर्देशक के सामने होना पड़ता है यार, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब आंसू की बूंद मनोहर के आंख से नहीं टपकी थी, लेकिन वो लहू से कम नहीं था, लहू और आंसू मिले हुए थे। और वो सिर्फ मनोहर के आंसू या लहू नहीं था, मैं समझता हूँ वो अग्निता जाति का था। He also felt that that crazy character Barve was him. He felt that this is him. This is the way actors are treated. This is the way actors are treated. This is the way I'm going to end up one day. Like that old man, mad, half crazy, wandering around selling agarbhattis. That was his greatest fear. His greatest fear that he would be penniless. बस एक बात का अफसोस ज़रूर होता है कि क्या मर जाना ज़रूरी है इससे पहले कि कोई अच्छे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट कर सके या उसके बारे में इस तरह कुछ बना सके। He went a little too early. Little too early. He had lot more to do. He had lot more to give to the upcoming artists, both in theatre and films. What I think he missed most, and I had told his wife, when I met her in Delhi, that the family life, I think that is what he missed most. मैं मनोवाइज कहता था, आपने अच्छा नहीं किया, क्या तुम इस विषय में नहीं आते। मैं कटिबद्ध हूँ, मेरे बेटी की भी कटिबद्ध हूँ। मैं अपना परिवार देखने लगूंगा तो फिर मेरे बेटी का परिवार भी उसको नहीं देख पाऊंगा। मरा नहीं है जो भी अब तक उसने भी कुछ जान दिखाई। अगर लगे तुमको कमजोरी फिर कैसे जग पाओगे, मौका आने से पहले ही मिट्टी में मिल जाओगे। आखिर क्या है जंग लड़ाई, ठंडा देन जो पार भूतों के बदले होता है जिसमें खून का कारोबार। से भैया जाड़ा पीता पौधों ने भी ली अंगड़ाई। मरा नहीं है जो भी अब तक उसने भी कुछ जान दिखाई। अगर लगे तुमको कमजोरी फिर कैसे जग पाओगे।